और अब टीवी युग का बच्चा और होमवर्क की पीड़ा वाला एक बच्चा, 4 पंक्ति देखिए। कि बच्चे ने पूछा होमवर्क करते करते, आदमी शादी क्यों करता है? अच्छा। बाप ने सवाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला, आदमी शर्ट में बटन नहीं टांग सकता ना, इसलिए शादी करता है। अच्छा। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर दर्जी क्यों शादी करता है? आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए, इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। अच्छा। आपने शादी की तो मैं आया तो स्कूल गया जी। स्कूल गया तो ये होमवर्क मिला, अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं? शर्ट में बटन टांकने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? एक आपकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है बुफे, उसका एक अंश हम जरूर सुनना चाहेंगे। मैंने बहुत साल पहले एक 5 स्टार होटल में खाना खाया था, उसका एक छोटा सा वर्णन रखिएगा। बुफे दावत सिस्टम वो दावत है जिसमें हर समझदार मेहमान या तो घर से खाना खाकर आता है या वापस घर जाकर खाता है। वापस घर जाकर खाता है। और स्वाभिमानी आदमी को कम से कम 3 बार कतार में खड़ा होना पड़ता है। और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार? ये उसकी भूख और बेशर्म होने की क्षमता पर निर्भर करता है। बेशर्म होने। और इतनी बार लाइन में लगने के बाद कोई भला आदमी तो इतना दुखी हो जाएगा कि फिर ठीक से खाना ही नहीं खा पाएगा। जी। और पंक्ति देखिए कि बुफे दावत में कौन सैकड़ों बार खा चुका पुराना खुर्राट बुफेबाज है? बुफेबाज कौन? खुर्राट बुफेबाज है। और कौन नया मेहमान है? इसकी पहचान बहुत आसान है। पुराना अपनी प्लेट में जरा सा 1-2 चम्मच खाना ऐसे धर लाता है जैसे सत्यनारायण का प्रसाद लाया हो। अच्छा। जबकि नया अपनी प्लेट में खाने की हर डिश ऐसे भर लाता है जैसे कोई भिखारी 10 घरों से भीख मांग कर लाया। तो मैं भी एक दिन नया बुफे दावत में गया। युद्ध क्षेत्र की तरह फैला बड़ा सा हॉल, ऊपर से 5 स्टार होटल का आतंकित माहौल, ढाल और तलवारों की तरह प्लेटों और चम्मचों की आवाजें, और उसमें चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु में। अच्छा। मैंने कूपन लिया तो ऐसा लगा जैसे खाने का लाइसेंस मिल गया। खैर मैंने थोड़ी सी सलाद, थोड़ी सी चटनी ली, 1 चम्मच पनीर, 1 चम्मच दाल मखनी ली, 1 रसगुल्ला और 2 पूड़ियां ली तो देखा कि प्लेट तो भर गई। अच्छा। अच्छी सब्जियां तो रह गई। जी। अब पीछे लंबी कतार, आगे फिल्म उतारता वीडियो कैमरा। मैं बाकी पकवानों को ऐसे देखते हुए निकला जैसे सकल पदार्थ या जगमाही कर्म ही नर पावत। क्या बात है। और एक सीन आपके साथ में हुआ होगा कि प्लेट में कटोरियां रखता तो खाने के लिए स्थान नहीं बचता। सही बात है। और बिना कटोरी के खाना लिया तो दाल में रसगुल्ला और रायते में सब्जी मिल गई। और पता नहीं क्या मिलकर पता नहीं कौन सी डिश बन गई। जी। और बुफे दावत पे आपने देखा होगा, वहां आदमी खाना खाने के लिए कम आता है, बातें करने के लिए ज्यादा आता है। अब मैं जो ही एक प्लेट में खाना भर के एक तरफ कोने में जाके खड़ा होके खा रहा था, एक भाई साहब आए और आते ही पूछा, आपने रसगुल्ला तो लिया ही नहीं? अच्छा। मन में आया बोल दूं, ये दाल और चटनी में डूबा पड़ा है वो रसगुल्ला ही है। बहुत अच्छे। अंतिम पंक्तियां, वाह रे बुफे तेरी बलिहारी, उल्टी ही रीत है सारी, बचपन में गांव में सीखा था कि खाना हाथ धोकर खाओ, जूते उतार कर खाओ, क्या बात, खाते खाते बातें मत करो और खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ला करो। जी। उस दिन वहां सब बिना हाथ धोए और जूते पहन के खा रहे थे, खाते खाते बातें भी किए जा रहे थे और खाने के बाद मेरे बेटे किसी ने कुल्ला नहीं किया। क्या बात है। भारतीय संस्कृति में ऐसों को गंवार कहते हैं। क्या बात है। उस दिन 5 स्टार होटल में पता चला वहां कुल्ला करने वालों को गंवार समझते हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये कविता जो अटल जी सुना रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में 11वीं कक्षा में हिंदी के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है, तो हमें लगता है आपको वो कविता जरूर सुनानी चाहिए। कविता का शीर्षक है
क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? घर में पाते ही एकांत